हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है डिटैचमेंट के ऊपर। अपनी डिज़ायर विश से डिटैच होकर उसे कैसे मैनिफेस्ट करें। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और दूसरी बात, मेरा सितंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है और जिसमें मैं आपको डेली गाइड करूँगी, ठीक है। और 21 डेज़ का वो बैच रहेगा और प्राइस रहेंगे उसके 555 रुपीज़, ओके, 555 555 रुपये। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनको भी मेरा बैच लेना है। और दूसरा, मेरा मैरिज मैनिफेस्टेशन का भी बैच स्टार्ट हो रहा है 7 में सितंबर से ही, और वो रहेगा 2 मंथ के लिए। तो जिनको भी डिटेल चाहिए या जो चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं सितंबर बैच के लिए। और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर है। तो देखो, सबसे पहले हम डिटैचमेंट के ऊपर बात करते हैं। डिटैचमेंट कभी भी हमें अपनी डिज़ायर से नहीं होना होता, ठीक है। जो भी डिज़ायर है, मान लो आप पार्टनर के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फ़ोन मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी डिज़ायर हो सकती है। तो आप जैसे उसके लिए अफर्मेशन करना स्टार्ट किया कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं, ठीक है। आपने ये अफर्मेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब आप अपनी डिज़ायर के साथ, उसके आउटकम के साथ अटैच हो जाते हो, ठीक है, कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जब हम आउटकम से अटैच होते हैं, तो अटैच होने से क्या होता है, आप मेरी बात सुनो। सबसे पहले जो सारे फियर, नेगेटिविटी, रेजिस्टेंस, ब्लॉकेज जो भी होते हैं, वो सारे डिज़ायर से अटैच कम से होते हैं। डिज़ायर से नहीं, सॉरी, डिज़ायर के आउटकम से, अटैचमेंट से। रिजल्ट पे फोकस। मान लो मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बात सिखाती हूँ। आपने किसी क्लास में एडमिशन लिया, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमारा ध्यान किसके ऊपर होता है? हमारे एग्ज़ाम देने पे होता है, या इस पे होता है कहीं मैं फ़ेल हो गया तो। एग्ज़ाम देते टाइम हम ये नहीं सोच रहे होते, एग्ज़ाम देने के बाद सोचते हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम ऐसा गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। उस टाइम हमारा फोकस होता है, या तो हम कहीं से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इधर उधर से नकल हो जाए, आस पड़ोस वाले से पूछ ले, या बाहर से कोई पर्ची दे दे, या कुछ भी हो जाए, टीचर थोड़ी छूट दे दे, या कोई टीचर बता दे, पास से पता चल जाए, या हम ऐसा लिख दे या टीचर हमें पास कर दे, ठीक है। उस टाइम हमारा फोकस होता है अपना एग्ज़ाम करने के ऊपर, ठीक है। उस टाइम हमारा फोकस रिजल्ट के ऊपर नहीं होता। अगर हम एग्ज़ाम में बैठ के ये सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं फ़ेल होऊंगा, पास होऊंगा, मेरे को तो एक क्वेश्चन आता है, मेरे को तो 3 क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, बैठ के आप इतना माइंड लगाओगे तो आप एग्ज़ाम को तो कभी कर ही नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। और जो टॉपर होते हैं उनका पूरा फोकस होता है कैसे करके एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। उनका ये ध्यान नहीं होता क्या मैं टॉपर आऊँगा नहीं आऊँगा, मतलब वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं क्या मेरे सबसे टॉप लिस्ट में मेरे को सबसे अच्छा स्कोर मिलेगा पूरी क्लास के अंदर, क्या मेरे 99% नंबर आएंगे, क्या मेरे 100% मार्क्स आ पाएंगे, क्या मेरे 90 से अबव आ पाएंगे। उसका फोकस होता है मुझे 90 कैसे लाने हैं, अपना एग्ज़ाम क्रैक करने पे, अपना एग्ज़ाम लिखने के ऊपर फोकस होता है। तो आपका फोकस अपनी अफर्मेशन करने पे, अपनी स्टेट चेंज ना होके जब रिजल्ट पे रहता है, तो फिर जब रिजल्ट पे ही रहेगा तो उसके साथ देखो, जब फोकस आप रिजल्ट पे करते हो तो जो सारा नेगेटिविटी होता है ना, वो आउटकम से आता है। देखो, जैसे कि मेरी डिज़ायर मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो फोकस कहाँ हुआ? रिज़ल्ट के ऊपर। जब आप अपनी डिज़ायर के रिज़ल्ट से, आउटकम से अटैच होते हो तो आपको फियर आना स्टार्ट होता है, पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं वो डिज़ायर मुझे कब मिलेगी, वो उसकी शादी कहीं और हो गई तो, मुझे इतने मार्क्स नहीं मिले तो, मेरी तो स्टडी नहीं हुई है, मेरा तो ये नहीं हुआ है, अगर वो डिज़ायर नहीं मिली तो क्या होगा। ये सारी अटैच कम से हैं। फिर हम जीना चाहते हैं, हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरी लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस होगा, मतलब जब वो नहीं पूरा होगा तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं वो कब होगी, कितना टाइम लगेगा, तब तक पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा तब तक। वो मुझे तो अभी चाहिए, मुझे एट ए प्रेजेंट में 3D में मुझे उसे एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। तो आप अपनी डिज़ायर के आउटकम से जितना चिपकते हो तो उतना रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, उतना ब्लॉकेज क्रिएट करते हो। मैं आपको अपनी एक स्टोरी है उससे बताती हूँ। देखो,
मेरी एक बुक थी द सीक्रेट वाली, जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तब मंगाई थी वो बुक मैंने, ठीक है। तो मैंने उसको रीड किया, पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने रख दिया उस बुक को, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा फिर से उस बुक को निकाला, मेरे को अपने किसी भी कज़न से उसको बताना था कि देखो ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने, क्या होता है जब हम फॉलो नहीं करना चाहते तो हम देखते भी नहीं है, तो उन्होंने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मैंने उसको उठा के अलमारी में रख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैंने अपनी इस जर्नी को, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, तो जब मैं ग्रेटिट्यूड वाला पार्ट मेरे को बताना था, हालांकि अभी तक मैंने उस पर बात नहीं करी है, तो मैंने सोचा उस पर एक दो नाम थे, उनके नाम के साथ मैं मेंशन करूँगी। एक बार मैं बुक से नाम देख लेती हूँ। तो क्या हुआ, जब मैंने अपनी बुक को ढूंढना स्टार्ट करा, मेरे को वो अलमारी में नहीं मिली। मैंने सोचा रखी तो यही थी, मेरे को अच्छे से याद है, फिर भी मुझे मिल ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दबाजी में देख रही हूँ तो शायद मुझे नहीं मिलती, क्योंकि हम स्टार्टिंग में इतना डेस्परेट होते हैं किसी भी चीज़ को, जब माइंड रिलैक्स नहीं होता तो अगर हमारे सामने भी डिज़ायर होती ना तो हमें दिखाई नहीं देती है वो। तो मैंने सोचा अभी मैं शायद उस मोड में हूँ तो इसलिए मुझे नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, फिर मैं कभी रिलैक्स होकर देखती हूँ। और मैं तो मैनिफेस्टेशन जानती हूँ, मैं विजुलाइज़ कर लेती हूँ। मेरी बुक मेरे पास है, मैं द सीक्रेट को खोल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैंने उसको विजुलाइज़ करा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने उसको दोबारा से चेक करा, सारे घर में, पूरे घर में, पूरी अलमारी को। मैंने सोचा जल्दबाजी में ना देख के एक एक बुक को देखती हूँ, क्या पता कहीं पर मैंने उसको बीच में ऐसी जगह पर रख दिया हो, मुझे नहीं मिल रही हो, क्योंकि वो छोटी सी बुक है, किसी बुक के नीचे होगी, मुझे नहीं दिख रही होगी। मैं दोबारा से एक एक को अच्छे से उठा के चेक करती हूँ ताकि कहीं मेरे से मिस ना हो जाए, ठीक है। दूसरी बार भी मैंने अच्छे से चेक करा, फिर भी मुझे वो नहीं मिली। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक एक बुक को उठा के देखा, बिल्कुल अच्छे से मैंने देखा, फिर भी वो मुझे नहीं मिली, ठीक है। ओके, मैंने मान लिया कि भाई अब तो शायद हो सकता है, मैंने उसको बेच दिया। अगर मुझे नीड पड़ी, क्योंकि मुझे किसी को गिफ्ट करनी थी, तो मुझे लगा मैं फिर से उस बुक को मंगा लूँगी। अब और क्या हो सकता है, वो बुक तो शायद मैंने कबाड़ी वाली को दे दी, और बुक के साथ तो मैं दूसरी बुक को जब मेरे को देना होगा तो मैं बाद में उस बुक को ऑनलाइन मंगा लूँगी, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, गुम गई तो गुम गई, फिर से मंगा लेंगे, इट्स ओके। फिर उसके कुछ टाइम बाद मैंने जब स्टार्ट करा, फिर से मैंने अपना स्टडी स्टार्ट करा। अभी जब मेरे एग्ज़ाम थे तो मैंने अपनी बुक उठाई वो पढ़ने वाली, तो उसके नीचे वो बुक रखी थी। अरे यार, मैं इतना शौक थी कि मैंने इतना मतलब उसको ढूंढा, जब मैंने 2 बारी 3 बारी अच्छे से, लेकिन वो बुक मुझे नहीं मिली, ठीक है। जब मैंने अपने माइंड से उसको टोटली निकाल दिया कि भाई कोई बात नहीं, जब हम रिजल्ट से डिटैच हो जाते हैं कि वो नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं, है ना। और फिर वो मुझे एक झटके में वो मिल गई कि अरे यार, इसे इतना ढूंढा तब नहीं मिली। और अब मैंने उसको देखने के लिए भी नहीं, अपनी अदर बुक को उठा रही थी, जैसे उनको उठाया वो मुझे मिल गई कि देखो अब मुझे ये मिल गई है। और तब मैंने बहुत अच्छे से उसको देखा। तो आप लोग क्या करते हो, माइंड से इतना डेस्परेशन में होते हो ना, आप अपने ऊपर काम ही नहीं कर पाते हो, अपनी अफर्मेशन पे काम ही नहीं कर पाते हो, आप बार बार थ्री में देख रहे होते हो, या अपने आउटकम से इतना अटैच होते हो ना, तो आप में फियर आते हैं, नहीं मिले तो अरे नहीं मिली तो नहीं मिली, और क्या होगा, कुछ और मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। मैं तो यही सोचती हूँ, कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुझे इससे भी बेस्ट मिलने वाला है। नहीं मिली तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3-4 दिन रो लेंगे, तड़प लेंगे, 1 साल रो लेंगे, 2 साल रो लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया चले जाएंगे। इससे ज़्यादा भी ऊपर कोई चीज़ होती है क्या, नहीं होती ना। तो अपने डर को ख़त्म कर दो। जिस दिन डर को ख़त्म कर दिया ना, उस दिन वो आपको डराएगा ही नहीं। आपने पावर दे रखी है कि वो नहीं मिली तो फिर वो आपको डराएगा, हाँ तुझे नहीं मिली तो फिर आएगा, कब होगी, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, इतना टाइम तो हो गया, कोई मोमेंट नज़र नहीं आ रही। तो ये सारे फियर किसके हैं, अटैचमेंट के। आप बोलो कि कोई बात नहीं, नहीं मिली तो क्या हुआ, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, नहीं मिली तो भी हम जी सकते हैं, इट्स ओके। वो डर गायब हो जाता है उससे, वो डर आपको डराना छोड़ देता है, वो विश को आपको अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है उस डिज़ायर को। लेकिन आप क्या होते, इतने चिपके होते हो, नहीं हुआ तो क्या होगा, उसकी जगह आप बोलना स्टार्ट करो, अरे वाह यार हो गया तो क्या होगा। आप वो वाला एक्सपीरियंस करना चाहो ना, अगर वो हो गया तो कैसा एक्सपीरियंस होगा। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि वो डिज़ाइन नहीं मिली तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, तो यूनिवर्स ऊपर बोला अच्छा आपको वो वाला एक्सपीरियंस करना है, जब आपको नहीं मिलेगी तो ठीक है, तथास्तु। अब बेटा वही एक्सपीरियंस करो आप, जब नहीं मिलेगी तो आपको कैसा फील होगा। अब वो आपको जो चाहिए वो बोलो कि यूनिवर्स ऐसा हो गया तो कैसा होगा, हाँ मज़ा आएगा ना, मेरी वो डिज़ायर मुझे मिल गई तो फिर बोले अच्छा ठीक है, आपको वो देखना है मिल गया तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपको वैसा ही एक्सपीरियंस करवाएगा। आप ऐसा सोचते ही क्यों हो, आप हमेशा हर चीज़ में नेगेटिविटी ही ढूंढते हो, अपने डिज़ायर के साथ इतने अटैच होते हो।
कि मैंने अपने ऊपर काम करा, कहीं मेरा पार्टनर को हम भूल ही गए तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। कभी पॉजिटिव सोचते हो कि मैंने अपने ऊपर काम करा और वो आ गया तो, वो आ गई तो, मुझे मेरी डिज़ायर मिल गई तो, मुझे मेरी जॉब मिल गई तो, मुझे जॉब मिलेगी तो कैसा होगा? इस चीज़ पे हम बात ही नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके अपनी डिज़ायर के आउटकम से डिटैच होके मैनिफेस्ट करो, अपने प्रोसेस को इंजॉय करो। होगा क्या होगा वो आपका काम नहीं है, वो सुप्रीम पावर का काम है, उसको अपने हाथों में नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपनी अफर्मेशन करनी है, अपनी स्क्रिप्टिंग करनी है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट है, आपको उसे एम्बॉडी करना है, बस ये आपका काम है। जो आपका काम नहीं है वो हाथ में क्यों लेना है, वो किसी और का है, वो अपने आप देखेगा जिसका काम है। आप अपना काम करो ना, आप अपने माइंड को सैचुरेट करने पे ध्यान लगाओ, अपने अफर्मेशन पे ध्यान लगाओ, अपने आप को चेंज करने पे लगाओ, अपनी लाइफ को जीने पे लगाओ। उस रिजल्ट से क्यों चिपके हुए हो, और वो भी उसके आउटकम से, ठीक है। उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, और जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।